जैसे ही जवान होते लड़के को सिपाही ने झील के बीच में धक्का दिया, तुरंत ही ढोल की थाप बजने लगी और फिर जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि किंवदंती वाला जल राक्षस सच में झील से बाहर निकल आया। यह देखकर राजा साहब खुशी से उछल पड़े। कहा जाता है कि अगर कोई उस राक्षस को मांस का एक टुकड़ा खिला दे तो वह उसी का गुलाम बन जाता है, लेकिन उन्हें क्या पता था वो टुकड़ा मांस और कोई नहीं, वो खुद ही था। और तभी पास खड़े लोग डर के मारे कांप उठे। उन्होंने तुरंत एक धुएं का बम फेंका और उसका फायदा उठाकर वहां से भाग निकले। लेकिन फिर अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ जिसने राक्षस को बुरी तरह नाराज कर दिया। वो गुस्से में दहाड़ा और साफ साफ लगा कि वो सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये जल राक्षस सिर्फ पानी में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी अपने शरीर से निकलने वाली चिपचिपी परत की मदद से बड़ी तेजी से फिसल सकता था। पलक झपकते ही वो उन भागते लोगों के पीछे आ गया। बचने की उम्मीद में सब जंगल की तरफ दौड़ पड़े ताकि पेड़ों की भूल भुलैया में राक्षस फंस जाए। आगे एक बड़ी सी चट्टान नजर आई। सब फटाफट उसके पीछे जाकर सांस रोककर छिप गए। लेकिन तभी एक सिपाही ने उन पर नजर डाल दी और भोलेपन से हाथ हिलाकर अभिवादन कर दिया और यही गड़बड़ हो गई। जल राक्षस फिर से उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अब जान बचाने के लिए सबने दौड़ लगाई और किसी तरह समुद्र के किनारे पहुंचे। वहां उनके साथियों की नाव का इंतजार कर रही थी। वो सब फटाफट नाव में चढ़े और वापस पनडुब्बी में जाने लगे। एमी घबराई हुई बोली, हमारे पीछे एक बहुत बड़ी मछली लगी है। काला भाई चौंक गया। ऐसी कौन सी मछली है जो तुम लोगों की हालत खराब कर